हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम मैथ में एवरेज चैप्टर को पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज एवरेज की 7वीं क्लास है, यानी कि पार्ट 7। इसके पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी 6 क्लास ले चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि मैंने दोस्तों एवरेज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बीआरएसआई, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम या बैंक, एसएससी, रेलवे में बन सकते हैं, उसको मैं करवाते गया हूँ। आज दोस्तों 7वां क्लास है एवरेज का। दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या है। ऑप्शन ए आपका है 30, ऑप्शन बी आपका है 24, ऑप्शन सी आपका है 50 और ऑप्शन डी 60। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है, यानी 3 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर है। इस क्वेश्चन को अगर आप दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। 9 संख्याओं का औसत 50 है। सबसे पहले दोस्तों आप वैसे ही मान लीजिए 9 संख्या ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ओके, अब दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। 9 संख्या मैंने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 9 संख्याओं का औसत 54 है, तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा? 9 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो 9 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या, यानी क्या 50 गुणे का 9 कितना हो जाएगा? 450। फिर आगे देखिए, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो पहली 5 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। पहली 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या। औसत आपका 54 है, संख्या 5 है, तो 54 गुणे का 5, तो 5 24, 5 बजे 25, 2 27। फिर आगे देखिए, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग, अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या। औसत आपका 52 है और संख्या कितनी है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 दूना 6 और 3 बजे 15। ओके, अब बोला है तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं माइंड में बिना कैलकुलेशन के ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 संख्याओं की बात की जा रही है, फिर यहाँ पर बोल दिया पहली 5 संख्या, फिर बोल दिया लास्ट की 3 संख्या। तो कौन सी संख्या छूट रही है? केवल आपकी छठवीं संख्या छूट रही है, क्योंकि पहली 5 संख्या ले रहा है और अंतिम से 3 संख्या। तो कौन सी संख्या आपकी 9 संख्या में छूट रही है? केवल छठवीं संख्या। तो दोस्तों, अगर मैं 9 संख्याओं के एक योग में से इन 8 संख्याओं के योग को घटा दूं तो हमारी छठी संख्या निकल जाएगी। तो वही करना है। तो दोस्तों 6 0 6 7 5 12 को 2 2 1 3 1 4, यानी कि इसको और इसको पहली 5 और अंतिम 3 जोड़ते हैं तो 8 संख्याओं का योग निकल जाता है, जो कि 426 है, और 9 संख्याओं का योग 450 है। तो दोस्तों 450 में से 426 घटाइए, 450 में से 426 घटाएंगे कितना? 24 आएगा, जो कि छठी संख्या आपका 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, पहली 5 संख्या का सेंस देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी ई, पहली 5 ले लिया और अंतिम 3 क्या है? जी एच आई। तो कौन सी संख्या बच रही है? केवल छठी बच रही है, जो कि छठी संख्या आपका निकल गया 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठवीं संख्या बताइए।
ऑप्शन ए आपका 20 है, ऑप्शन बी आपका 30 है, ऑप्शन सी आपका 40 और ऑप्शन डी 50 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करिए। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या, औसत आपका 30, संख्या 9, तो हो जाएगा 30 गुणे 9 यानी कितना हो जाएगा? 270। फिर आगे क्या बोला है? 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली 5 संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? औसत गुणे संख्या, औसत आपका 25 है, संख्या 5 है, तो 25 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा? 125। फिर बोला है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? औसत गुणे संख्या, औसत आपका 35 है और संख्या आपका 3 है, तो 35 दिया कितना हो जाएगा? 105। तो 6वीं संख्या है। तो दोस्तों 9 संख्या की केवल बात की जा रही है, जबकि 5 संख्याओं का औसत और लास्ट की 3 संख्याओं का औसत दे दिया है, तो कौन सी संख्या आपकी छूट रही है? केवल 6वीं संख्या छूट रही है। 9 संख्या में से पहली 5 की बात कर दे रहा है कि पहली 5 का औसत 25 दे दिया है और अंतिम 3 का औसत 35 दे दिया है, तो किसका नहीं दिया है? केवल 6वीं संख्या नहीं ले रहा है, तो उसी को सॉल्व कर दीजिए। तो पहली 5 और अंतिम 3 संख्याओं का योग कर दीजिए, यानी 5 5 10 को 0, 2 1 3 और 1 1 2, यानी कि पहली 5 और अंतिम 3 संख्याओं का योग आप क्या आ गया? 230। जबकि 9 संख्याओं का योग आपका 270 है, तो 6वीं संख्या आपकी छूट रही है, तो 270 में से 230 घटा दीजिए, यानी कितना बचेगा? 270 में से 230 घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो 6वीं संख्या क्या निकल के चली जाएगी? 40 आपकी 6वीं संख्या होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो, तो 5वीं संख्या है। ऑप्शन ए आपका 70 है, ऑप्शन बी आपका 72 है, ऑप्शन सी आपका 80 है और ऑप्शन डी आपका 85 है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, तो 9 संख्याओं का योग, तो 9 संख्याओं का योग, तो 9 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या, औसत आपका 32 है और संख्या 9 है, तो हो जाएगा 32 गुणे 9, 9 दूना 18 को 8, 9 3 27 और 1 28। फिर क्या बोला है? प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है, तो प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना होगा? औसत गुणे संख्या यानी 32 गुणे 4, तो हो जाएगा 26 गुणे 4, क्योंकि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है, तो हो जाएगा आपका 26 गुणे 4 यानी हो जाएगा 104। फिर क्या बोला? अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है, तो अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? औसत गुणे संख्या यानी 28 गुणे 4, तो 4 और 32 को जो और 4 दूना 8 3 11। बोला है 5वीं संख्या है, तो दोस्तों प्रथम 4 की बात कर रहा है और अंतिम 4 की बात कर रहा है। 9 संख्या टोटल है, प्रथम 4 की बात कर रहा है, अंतिम 4 की बात कर रहा है, तो कौन सी संख्या आपकी छूट रही है? केवल 5वीं संख्या छूट रही है। तो क्या करेंगे? प्रथम 4 अंतिम 4 जोड़ करके इन 9 संख्याओं के योग में से घटा देंगे तो 5वीं संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों करिए 4 2 6 1 1 1 2 यानी 216 आ गया। प्रथम 4 और अंतिम 4 का योग 216 आ गया, जबकि 9 संख्याओं का योग 288 है, तो 288 में से आप 216 घटा दीजिए। 288 में से आप 216 घटाएंगे तो 8 में 6 जाएगा दोस्त, 8 में से जाएगा 7, यानी कि जो 5वीं आपकी संख्या है 72 है, यानी कि 72 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। 10 प्रेक्षणों का औसत 30
बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है? ऑप्शन ए आपका है 24.5, ऑप्शन बी आपका है 25, ऑप्शन सी आपका है 25.5 और ऑप्शन डी आपका है 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये देख रहे थे कि एक नंबर आपका मिसिंग था। जैसे 9 संख्याएं दे दी गई थी तो प्रथम 4 अंतिम 4 दे दिया गया था और बीच की संख्या एक नहीं दी रही थी। जैसे 25वीं संख्या 6वीं संख्या पूछ लिया जाता, यानी कि हम मिसिंग नंबर को ज्ञात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में दोस्तों जो डेटा आपको दिया रहेगा वो डेटा की मिस्टेक रहेगी। जैसे 15 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिया जा रहा है। तो दोस्तों गलत नंबर लेने की वजह से आपके औसत पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी पर एक क्वेश्चन है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तीनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन नंबर 4 को समझाऊंगा और ध्यान से समझिएगा। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है 10 प्रेक्षणों का औसत 30 है, तो 10 प्रेक्षणों का योग कितना होगा? 10 प्रेक्षणों का योग, 10 प्रेक्षणों का योग, 10 प्रेक्षणों का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या, औसत आपका 30 है, संख्या 10 है, तो हो जाएगा 30 गुणे 10 कितना होगा? 300। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कहा है उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई। लिखना चाहिए था दोस्तों 15 और 23 दो संख्याओं को, जबकि इसके स्थान पर 51 और 32 लिख दी गई है। 51 और 32 लिख दी गई है। तो दोस्तों समझिएगा कि 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई है, यानी कि हमको जो दो अंक है वो 15 और 23 होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक ये हुआ है कि 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया गया है। यानी जोड़ना चाहिए था कम, जोड़ दिया मैंने ज्यादा। तो देखना है दोस्तों कि कितना हम ज्यादा जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 5 3 8 और 2 1 3 इन दोनों संख्याओं का योग आपका 38 आ रहा है। इन दोनों का देखिए 2 1 3 और 5 3 8, यानी कि हमको जोड़ना था 38, लेकिन हम जोड़ दिए 83। तो कितना ज्यादा जोड़े? तो घटा लीजिए, 13 में से 8 जाएगा 5 और 7 में 3 जाए कितना बचेगा? 4। यानी कि हमने जो योग लिया 10 संख्याओं का प्रेक्षण का योग, उसमें 45 मैंने ज्यादा जोड़ लिया। कितना ज्यादा जोड़ लिया? 45 ज्यादा जोड़ लिया। अगर मैं 45 ज्यादा नहीं जोड़ता तो मेरा औसत करेक्ट आता। तो दोस्तों इस 45 को पूरे में से घटा दीजिए, यानी 300 में से आप 45 घटाएंगे तो आपका होगा 255। अब दोस्तों 255 का औसत क्या होगा? तो 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 25.5, यानी कि जो 10 संख्याओं का आपका औसत आ जाएगा, सही औसत वो 25.5 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 5। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 को 79 पर लिया गया था। तदनुसार सही औसत बताइए। ऑप्शन ए आपका 75 है, ऑप्शन बी आपका 75.5 है, ऑप्शन सी आपका 75.9 है, ऑप्शन डी आपका 75.6 है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 है, तो 20 प्रेक्षणों का योग कितना होगा? 20 प्रेक्षणों का योग, 20 प्रेक्षणों का योग, 20 प्रेक्षणों का आपका योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या, औसत आपका दे दिया है 75 और संख्या है 20, तो 75 गुणे का 20 कितना होगा? 1500। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फिर देखिए आगे क्या बोला है। बोला है बाद में पता चला कि 97 को 79 पर लिया गया, यानी कि हमको लेना था 97, हमको लेना था 97, लेकिन हम उसको क्या ले लिए? 79। 97 हमको लेना था, लेकिन हमने क्या ले लिया? 79।
तो कितना कम ले लिया दोस्तों, कितना कम लिया हमने, देख लीजिए 17 में से 9 जाएगा 8, फिर 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि हमने 18 संख्या कम लिया है, 18 नंबर कम लिया है। तो 18 इसमें जोड़ लेते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1518, यानी कि हमारा सही में 20 प्रेक्षणों का योग 1518 है, जबकि हमने गलती से दोस्तों 18 कम ले लिया, यानी कि 97 की जगह पर 79 ले लिया। 97 की जगह पर 79 लेना चाहिए। कहने का सेंस ये है, हमको लेना था 97, लेकिन गलती से मैंने 79 ले लिया, यानी 18 नंबर 18 अंक कम ले लिया। तो 18 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो सही औसत निकाल लीजिए। तो 1518 संख्या कितना है 20, तो 20 से डिवाइड करा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 20 सत्ते 140 बजे आपके 11 और 8, तो हो जाएगा आपका 20 पच्चे 100, फिर 8 0, फिर तो देखिएगा 1518 बटेगा 20, तो आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 140, फिर यहाँ बचे 11 और 8 यानी 118, तो 2 पच्चे 10, 18 और 0 यानी 2 9 18, यानी कि आपका जो सही औसत है 75.9, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 20 है, ऑप्शन बी आपका 25 है, ऑप्शन सी 30 है और ऑप्शन डी आपका 35 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो 7 संख्याओं का योग वाले निकाल लीजिए। 7 संख्याओं का योग, तो 7 संख्याओं का योग आपका क्या होगा, औसत गुणे संख्या। औसत आपका 18 दे दिया है और संख्या आपकी कितनी है 7, तो 18 गुणा 7, 18 7 कितना होगा 126। फिर बोला है एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। दोस्तों एक संख्या 17 है, उसको 31 में बदलेंगे। 17 को अगर दोस्तों आप 31 में बदलेंगे तो कितनी आपका संख्या बढ़ जाएगी। 17 को 31 में बदलेंगे कितनी संख्या बढ़ेगी, 11 में 7 जाएंगे 4 और 2 में से 1 जाएंगे 1, यानी कि अगर हम 17 को 31 में बदलें तो 14 संख्या हमारी बढ़ जाएगी। 17 को 31 में बदले तो 14 संख्या हमारी बढ़ जाएगी, तो 14 उसमें जोड़ दीजिए। तो 126 था, लेकिन जब हमने 17 को 31 में चेंज किया तो 14 बढ़ गया, तो 14 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140, यानी कि अब 7 संख्याओं का योग आपका आ गया 140 बोला है, तो औसत हो जाएगा। जब 17 को 31 में आप बदल रहे हैं तो औसत कितना हो जाएगा, संख्याएं तो 7 ही हैं, तो 7 से काट दीजिए तो 7 दूना 14, यानी कि 17 को 31 में बदलने पर हमारा औसत 20 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 7 संख्याओं का औसत 18 दिया था, तो मैंने 7 संख्याओं का योग निकाल लिया, औसत गुणे संख्या यानी 18 गुणे 7 126। यहाँ तक तो बात आप समझ गए होंगे। फिर बोला है एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, यानी इसमें जो 7 संख्याओं का योग 126 है, इसमें एक संख्या 17 थी उसको 31 में बदल दिया जाए। 17 थी 31 में बदल दिया जाए तो संख्या कितनी बढ़ रही है, तो संख्या हम देख रहे हैं 14 बढ़ रही है। तो दोस्तों पहले जब वो संख्या 17 थी तो आपका योग 126 था, लेकिन जब 17 को आप 31 में बदल रहे हैं तो संख्या कितनी बढ़ रही है, 14 बढ़ रही है। तो 126 में आप 14 जोड़ दीजिए 140, यानी अब 7 संख्याओं का योग 140 हो गया। तो 7 संख्याओं का औसत क्या हो गया 140 बटे 7 यानी कि 20, यानी अब 7 संख्याओं का योग 20 हो गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट
और ट्रिक और उससे बनने वाले क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों आज हमारा औसत चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट और ट्रिक बन सकते थे उसको मैंने बता दिया दोस्तों। अगर मेरा 7 क्लास देखते हैं, मैंने इसके 7 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 करके, मतलब 7 लेक्चर इसको लिए, 7 लेक्चर मैंने औसत का लिया है। अगर 7 लेक्चर आप देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिससे दोस्तों क्वेश्चन इससे बाहर आए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एकदम लो से लो और हाई से हाई और मीडियम टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है दोस्तों। दोस्तों अगर वो पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है दोस्तों, आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों जो पिछली वीडियो है मेरी औसत के, यानी 6 क्लासेस के पहले ले चुका हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस तरीके से आज हमारा औसत चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। कल दोस्तों हम लोग देखेंगे औसत चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों उस क्वेश्चन को देखना ना भूलें। कल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे औसत से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।